नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात करेंगे तालिबान आतंकियों का रहनुमा बना है, ये हमारा आज का मुद्दा। और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आतंकी संगठन वहां सक्रिय होते जा रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए। यूएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकी समूहों ने यहाँ महत्वपूर्ण उपस्थिति बना रखी है, लेकिन तालिबान हमेशा इससे इनकार करता रहा। इस बीच पाकिस्तान आधारित और भारत को निशाना बनाने वाले इन विदेशी आतंकवादी समूहों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बड़ा खुलासा किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकवादी समूहों का अफगानिस्तान में जमावड़ा है। तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 की निगरानी टीम ने जो रिपोर्ट यूएनएससी के सदस्य देशों के सामने पेश की, उसके मुताबिक तालिबान सीधे तौर पर 8 में से 3 आतंकी शिविरों को नियंत्रित कर रहा है। जैश-ए-मोहम्मद जेईएम अभी भी अपना शिविर अफगानिस्तान के नगरहार में चला रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने कुनार और नगरहार में ऐसे 3 कैंप बनाए हैं। निगरानी टीम ये 13वीं रिपोर्ट है निगरानी टीम की, और पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद से ये पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है वो सदस्य राज्यों के परामर्श पर आधारित है। तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति कर रहे हैं। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने पिछले हफ्ते बताया था कि काबुल की सरकार ने किसी भी पड़ोसी और क्षेत्रीय देश के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की गतिविधियों और तालिबान के साथ उनके संबंधों को लेकर चिंतित है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक दूसरी रिपोर्ट में अफगानिस्तान आधारित तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, यानी जो फुल फॉर्म है इसकी वो हमने आपको बताई, इससे पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और कहा गया है कि खूंखार आतंकी संगठन के साथ चल रही शांति प्रक्रिया के सफल होने की संभावनाएं कम है। तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 की निगरानी टीम की वार्षिक रिपोर्ट में अफगान तालिबान के साथ टीटीपी के संबंधों का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि पिछले साल गनी शासन के पतन से इस समूह को कैसे फायदा हुआ और इसने अफगानिस्तान से संचालित दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध कैसे जोड़े। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधित टीटीपी में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में 4000 लड़ाके हैं और वहां इसने विदेशी लड़ाकों का सबसे बड़ा समूह बना लिया। रिपोर्ट में तालिबान की आंतरिक राजनीति, उसके वित्तीय मामलों, अल-कायदा, दाइश और दूसरी आतंकवादी समूह के साथ इसके संबंधों और सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये रिपोर्ट ऐसे समय में प्रकाशित हुई जब पिछले गुरुवार को पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत की शुरुआत हुई है। पिछले साल नवंबर में हुई पहले दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप 1 महीने का संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन बाद में टीटीपी ने पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संघर्ष विराम खत्म कर दिया। टीटीपी ने बाद में पाकिस्तान सेना के खिलाफ हमले फिर से शुरू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समूह टीटीपी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक दीर्घकालिक अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष विराम समझौतों की सफलता की सीमित संभावना है। अब ये समझने वाली बात है कि कहते हैं कि अगर जो फसल लगाए बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, ये समझना होगा पाकिस्तान को, और आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान भी इससे अब परेशानी महसूस कर रहा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यूएन की इस रिपोर्ट पर, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, और इसके साथ ही संजीव श्रीवास्तव सामरिक मामलों की जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मंजू जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि यूएन की इस रिपोर्ट को, क्योंकि एनालिटिकल सपोर्ट एंड सिलेक्शन मॉनिटरिंग टीम की ये 13वीं रिपोर्ट है, कैसे देखा जाए इसको? ये एक रिपोर्ट जो है इससे साफ पता चल रहा है, हालांकि तालिबान ने बिल्कुल डिनाई किया है कि हम बिल्कुल पनाह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट को, बट जैसे आपने बोला वहाँ पे टीटीपी भी मौजूद है अफगानिस्तान में, और लश्कर-ए-तैयबा के भी 3 कैंप्स हैं और जैश-ए-मोहम्मद के भी कैंप्स हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में, और वो उनको वहाँ रहने दे रहे हैं और ऐसे लगता है कि उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये सब जो और हमारे जो एनएसए उन्होंने भी कहा है कि ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो अफगानिस्तान में कैंप्स हैं, इनको थोड़ी बहुत शेयर मिल रही है पाकिस्तान से भी, और वो अपने जो एक्टिविटीज हैं इंडिया की तरफ, एंटी इंडिया एक्टिविटीज अभी भी जारी रख रहे हैं वो, और
उससे और जो तालिबान है, क्योंकि हमने आई थिंक ऑल्सो वो ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया ने और सारे वर्ल्ड पूरे वेस्टर्न पार्ट ने अभी रिकग्निशन नहीं दी है तालिबान सरकार को। और साथ ही में हक्कानी नेटवर्क के जो सिराजुद्दीन हक्कानी गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्ट्री पे है तो वो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटी बंद हो, क्योंकि वो शायद प्रेशर भी डालना चाह रहे हैं सारी कंट्रीज पे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे जब तक आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, ऐसे मुझे लगता है शायद वो कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, और साथ ही में वो पाकिस्तान को भी के साथ भी उनके जो संबंध हैं और जो एक्टिविटीज एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज भी जो टीटीपी ने शुरू कर दी हैं और करता चला जा रहा है, तो ये पाकिस्तान को भी मुश्किल आ रही है। जैसे आपने कहा, जैसे उन्होंने उनको इनकरेज किया है टेररिज्म को इतना, तो अब उनको भी उसका नतीजा थोड़ा बहुत मिल रहा है। और इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं कि आए दिन अभी भी कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी और जो टेररिज्म की एक्टिविटी है वो खास बंद नहीं हुई है, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है कभी। यानी कि आतंक को पनाह देने की जो एक पौध है फिर से लगानी शुरू कर दी गई है। संजीव जी कैसे देखें, आप किस तरह से देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? क्या एक तरह से देखा जाए कि खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, अपनी मजबूत स्थिति के लिए एक बार फिर से आतंक की फसल लगाने के प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान? संजीव जी, जो रिपोर्ट है एक आई ओपनर है, जारी है। जी जी जी, थोड़ा कट कर आ रही है, थोड़ा सा और ठीक करिए। जी बोलिए, आप एक बार बोलना शुरू करें तो इधर एडजस्ट करेंगे, आप बोलिए। तो दरअसल यूएन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर अब ये सवाल है। 13वीं रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई जिसमें ये कयास लगाने शुरू कर दिए गए और ये एक खतरे का भी संकेत है। संजीव जी, ये खतरे का भी संकेत है दुनिया के लिए, क्योंकि जिस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, एक बार फिर से वहां पर आतंकवाद पनप रहा है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है एक आई ओपनर है और एक बात फिर से ये साबित होती है कि जो अफगानिस्तान में जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि तालिबान ने यदि काबुल की सत्ता का फोर्सफुल टेक ओवर किया तो फिर वो जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो आतंकवादी कृत्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और यद्यपि कि जो वर्तमान में तालिबान की सरकार है उसने उस बात को डिनाई किया है कि वो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट आई है उससे ये बात साबित हो जाती है कि जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी जो आतंकी हैं वहां पे बकायदा वो कैंप चल रहे हैं, उसमें वो ट्रेनिंग पा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने भी अभी दुशांबे में जो बैठक को संबोधित किया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में इस तरीके के कैंप चल रहे हैं, आतंकवाद की जो जमीन के तौर पे अफगानिस्तान फिर से इस्तेमाल होने लगा है। तो निसंदेह ये जो आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही थी वो अब सही साबित हो रही हैं। लेकिन जैसा कि एम्बेसडर शेख ने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्व किया कि जैसा कि अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान की सरकार है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी रिकॉग्नाइज इसको नहीं कर पाया। लेकिन वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान की सरकार है वो जरूर इस बात की कोशिश कर रही है, दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ आतंकवाद को शह नहीं दी जा रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उससे ये जो इस तरीके का जो कवर अप करने की कोशिश तालिबान की सरकार कर रही है उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है और ये एक आई ओपनर है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को लेकर के आगाह हो जाना चाहिए कि तालिबान सरकार का जो चरित्र क्या है, वो अभी भी आतंकी कृत्यों को वो पनाह दे रहे हैं। और अभी हाल में ही आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर फिर से जो है दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, सारे वायदे के विपरीत जाकर के कि वो महिलाओं को जो है बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन फिर से उन्होंने हर तरीके की पाबंदियां आयद करना शुरू कर दिया है। तो जो तालिबान का जो वास्तविक चेहरा है वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक जो अन्य जो रिपोर्ट तरीके तालिबान पाकिस्तान से संबंधित है वो भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो पाकिस्तान ने जो एक आतंकवाद को सपोर्ट करने का तालिबान को उसकी काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कराने में जो उसकी मदद दी है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुरी साबित हो रहा है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है
और वार्ताएं वगैरह वो जरूर चल रही हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन करने की है। इससे तो भारत के लिए खतरा और बढ़ जाता है सर। जी, भारत के लिए तो खतरा है ही, भारत के लिए तो खतरा है ही, लेकिन तालिबान का यदि पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन हो जाता है तो ये पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो अफगानिस्तान की पूरे पाकिस्तान का जो स्टेट का चरित्र है अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, और ये निसंदेह जैसा कि आपने कहा भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है या जो एंटी इंडिया जो इंडिया, लेकिन सवाल ये भी है ना संजीव जी कि जिस आतंकी समूह की बात करी जा रही है उसका रिलेशन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की अगर जड़ें अफगानिस्तान तक पहुंच रही हैं तो इसमें फिर बहुत मुश्किल हालात पैदा होंगे आगे। पाकिस्तान पे फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि वो आतंकी पौध को अपने यहाँ तो पनाह देता ही है, इसके साथ साथ वो और आतंकी संगठन जो है वो अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, पाकिस्तान के जो शासक हैं, चाहे वो वहाँ की वास्तविक शासक वहाँ की आर्मी और ISI हो, चाहे वहाँ की सरकारें हो, वो पूरी तरीके से भ्रमित है, पूरी तरीके से उनके अंदर कोई विजन नहीं है। पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है जी। आपने देखा कि जो तालिबान जब काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर करने के लिए वो जब उसने एक तरीके की कैंपेन चला दिया था, और जो तालिबान की जो सरकार थी, जो अफगानिस्तान की सरकार थी, उसने जो है हटाने के लिए हर तरीके की कवायदें शुरू कर दी थी। तो उस प्रक्रिया में जो उस समय की जो इमरान सरकार थी और वहाँ पे जो आर्मी और ISI ने जो है आतंकियों को भी तालिबान के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा था, अपना पूरा इकोनॉमिक जो है मिलिट्री सपोर्ट दिया था, हर तरह का कोवर्ट सपोर्ट दिया था, और यही जो उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया को दिखाते हुए फिर रहे थे कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से रिकंसिलिएशन में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोहा जो वार्ताएं चल रही थी उसमें हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखें बिल्कुल तो पाकिस्तान चेहरे के साथ पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दिया। अमेरिका आज पाकिस्तान से जो बेहद नाराज है उसका एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने धोखा दिया था। लेकिन अमेरिका की भी जो नीति रही है अफगानिस्तान को लेकर या आतंकवाद को लेकर काफी ढुलमुल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें जल्द लौटेंगे, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका आतंकवाद को रोकने की बात करता है, भारत के साथ भी कई बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऐसे देशों को पनाह देता है और ऐसे आतंकी समूह पर रोक लगाने के लिए नहीं कहता है और कोई प्रयास नहीं करता। तो ये सवाल खड़े करता है अमेरिका के ऊपर भी आतंकियों का रहनुमा बनता नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह कि TTP और तालिबान की जो विचारधारा है वो एक जैसी कही जा रही है। ऐसे में अगर वहाँ पर आतंकवाद पनपता है तो किस तरह के हालात पैदा होंगे। मंजू जी, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि हमने अमेरिका से बात छोड़ी थी तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अमेरिका की जो अपनी नीति है अफगानिस्तान को लेकर, अब जिस तरह के हालात हैं उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरी तरफ अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत कोई साफ और स्पष्ट बात नहीं कहता आतंकवाद को लेकर अमेरिका। रिपोर्ट्स आई थी कि तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी अमेरिका की कि आप अल-कायदा को और किसी को एंटी US एक्टिविटी के लिए नहीं आप उनको काम करने देंगे, तो चाहे वो गल्फ में करें चाहे और करें, अमेरिका को उन्होंने कहा था हम इंश्योर करेंगे कि अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं हो। तो मुझे लगता है इस वजह से भी अमेरिका सोच रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट हमने सेफगार्ड कर लिया हमारे देश का, और हमारे और अफगानिस्तान में जो उनका जो मेन मकसद था कि वहाँ से निकले, अपने जो सोल्जर्स हैं इतने मर रहे हैं और जो वो है वहाँ से विड्रॉ करें, और इन्हें एश्योरेंस भी दे चुके थे कि हम विड्रॉ करेंगे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा उन्होंने ये जो ओवरऑल टेररिज्म और जो तालिबान का वहाँ टेक ओवर होना था। अमेरिका की मंजू जी इस पॉलिसी को कैसे देखा जाए कि एक देश को आप सपोर्ट करते हो, एक हद तक सपोर्ट करते हो, अरबों रुपया उसमें खर्च कर देते हो, फिर उसके बाद उसको एकदम से ऐसे छोड़ देते हो, उसके हालात बद से बदतर हो जाते हैं, इसको कैसे देखा जाए? अगर हम वर्तमान उदाहरण लें तो यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो अपना अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट वाली नीति जो वो फॉलो करते हैं, वो इतने उनको लगता है हमारा जो नंबर 1 स्टेटस है, हमारे इंटरेस्ट सेफगार्ड होने चाहिए, हमारे सोल्जर्स नहीं अफेक्ट होने चाहिए या इन्वॉल्व होने चाहिए, और हमारा जो नो पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन जो है वो किसी वे से थ्रेटन ना हो। तो वो उनकी ज्यादातर नीतियां उसी बेसिस पे होती हैं
वो इतने, और एक बीच में ये भी आया था, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान तो अपने लोग, उनके लोगों को अपने आप अपने देश को देखना पड़ेगा, उनको अपने हित में क्या है उनको देखना चाहिए। हम लोग कब तक उनको हेल्प करेंगे और कब तक हमें वहां से हम अपना इम्पोज करेंगे अपना जो हमारी नीतियां हैं। तो इसके बीच में इन्होंने वो भी, इसीलिए उन्होंने वहां से अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया कि हमें इट्स टू फार अवे और हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन और इसीलिए उन्हें यहाँ पे यूक्रेन में कोई भी अपने लोग नहीं भेजे हैं। लेकिन साथ ही में वो अपना जो इंटरेस्ट है और अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस जो मेंटेन करना चाहते हैं एज अ वन सुपर पावर, वो आई थिंक एक मेन उनका जो अप्रोच है सब देशों की तरफ, वो उस पे निर्भर है कि हमारा जो पोजीशन है और हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारे देश की जो इंटरेस्ट है, वो कहीं भी कोई भी हानि नहीं पहुंचे। इसीलिए उन्होंने ये मुझे लग रहा है कि ये वाली पॉलिसी फॉलो की है अफगानिस्तान में भी। और उनके लोगों ने, उनके वहाँ पे काफी रिपोर्ट्स आई थी कि वो कह रहे हैं अफगानिस्तान तो बहुत दूर है और हमें कोई उससे इतना हमें उस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और वहाँ के लोगों को अपने आप डिसाइड करना चाहिए उनके हित में क्या है। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल संजीव जी, चूंकि ये जो बात सारी निकल कर आई, जैश तालिबान की विचारधारा एक ही जैसी है, इसको कैसे देखें? क्योंकि अगर एक जैसी है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है और यहाँ पर हालात दूसरे बन रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी इसी दल को ठहराया जा रहा है कि वहां पर जो आतंकी पौध पनप रही है उसमें कहीं ना कहीं जैश मोहम्मद शामिल है। जी, जैश मोहम्मद ने भारत के विरुद्ध अनेकों आतंकी कृत्य किए हैं, और जैश मोहम्मद एक बेहद कट्टर, बहुत ही ज्यादा रेडिकल, एक जिहादी मानसिकता रखने वाला, आतंक परस्त मानसिकता रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। मसूद अजहर उसका सरगना है, और जाहिर है कि वो भारत को टारगेट करने की कोशिश करता है। लेकिन पहल जो आतंक के खिलाफ एक मुहिम चली थी, वो क्या लगता है कि थोड़ी पकड़ ढीली पड़ी है? उस तरफ लोगों ने बात करना ही खत्म कर दिया है और उस पर उस तरह से विचार नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। काफी गंभीरता दिखाई गई थी। देखिए रविंद्र जी, भारत की अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो ये जो भारत सरकार है उसकी आतंकवाद के प्रति नीति जीरो टॉलरेंस की है। और इस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान में ये जो आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो संबंध हैं वो और अधिक गहरे होने चाहिए। और मैं बहुत ही इसकी प्रशंसा करूंगा कि वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने संपर्कों को बहुत ही अच्छा बनाया है, गहरा किया है, और ये हमारे समय की आवश्यकता है। और यदि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ता है, तो जैसे कि हमने पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाइयां की थी, समय यदि ऐसा आवश्यकता होगी तो हम अफगानिस्तान में जो भी आतंकी अगर उस जमीन का इस्तेमाल करते हुए भारत को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो भारत उसके लिए काउंटर जो है अटैक कर सकता है, एक रिटेलिएशन और एक आतंकवादी विरोधी जो कार्रवाई है वो कर सकता है। और उस लिहाज से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भारत का जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और उसकी दिशा में जो वर्तमान सरकार और श्री अजीत डोवाल विशेष रूप से वो बहुत अच्छा जो है पहल कर रहे हैं, बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने दुशांबे में अभी एक बैठक को भी संबोधित किया, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। भारत में भी उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लीडर्स को बुलाया था। तो ये बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट भारत सरकार की नीति है कि आतंकवाद को, ये जो नया भारत है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि आतंकवादी किसी भी तरीके की कृत्य को भारत के अंदर करने में सफल हो जाते हैं, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। ये बात पाकिस्तान को भी स्पष्ट कर दी गई है, और अफगानिस्तान को भी ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, तो भारत उसके विरुद्ध काउंटर जो है कार्रवाई करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत ऐसा करेगा। लेकिन जो जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद पे मुझे लगता है रविंद्र जी कि पूरे विश्व में इसको लेकर के कंसर्न है। आतंकवाद के विरुद्ध चाहे अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, इजराइल हो, भारत हो, सभी आतंकवाद के विरुद्ध अब कड़ी से कड़ी नीतियां अपना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करते हैं। अमेरिका के ऊपर भी जो हमले हुए, अमेरिका ने उसका जो है समय टाइम जैसे। मंजू जी, आपसे एक जल्दी से सवाल जान लेना चाहते कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो नीतियां थी वो बाइडेन की नजर नहीं आ रही हैं अफगानिस्तान को लेकर। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से काफी माहौल बदल गया, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां थी
वही नीति पर ट्रंप भी लगभग चलते नजर आ रहे थे। यानी जो तालमेल था आतंकवाद को लेकर वो काफी एक जैसा था, अब वैसा नहीं रहा, जिस वजह से हालात काफी बदल गए हैं और एक बार फिर से आतंक पनप रहा वहां पर। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट। जी जी मंजू जी। जैसे मैंने कहा भी था, यूएस को अब जो अपनी पॉलिसी है उन्होंने उससे ट्रम्प की जो पॉलिसी थी और एंटी टेरर की बंद नहीं की है, एंटी टेरर की, लेकिन वो अब देख रहे हैं कि हमारे हित में क्या है, हमारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहे हैं, उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और अगर अलकायदा उनको नहीं अटैक करता है तो अफगानिस्तान में ये स्थिति बन जाती है कि उनको अलकायदा को एटलीस्ट उन्होंने कंट्रोल कर दिया, जो तो कोई यूएस को थ्रेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी जगह पे वो अपना ये नहीं कि सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, लेकिन और अपना उन्होंने बोला भी है कि हम सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं अगर टेरर बंद नहीं हुआ, और एंटी टेरर जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको बंद होना चाहिए। लेकिन वो इतने जो जोश में और जो इंथ्यूजियाज्म दिखाना चाहिए एंटी टेरर एक्टिविटीज दूसरे देशों में, ठीक, तो क्या लगता है कि जल्द इस पे जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देशों को भी विचार करना होगा और एकजुट होना पड़ेगा ताकि वहां पर इस तरह से ना फल फूल पाए आतंक? बिल्कुल, और वो थोड़ा बहुत कर भी दिया। आपने देखा था उन्होंने अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत सख्ती बढ़ती है ताकि वो इस पे सपोर्ट बंद करे टेररिज्म पे, और देशों में भी। और मुझे लग रहा है कि सब पूरा वर्ल्ड, क्योंकि हर कंट्री अंडर थ्रेट है, समझना होगा बिल्कुल, और सोचना होगा, मंथन करना होगा इससे पहले की चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएं, हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं। कहीं ना कहीं सोचना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर कोई रणनीति भी बननी ही चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद पनपता है तो फिर उसके आसपास की सीमाएं किस कदर वहां पर कोहराम मचा सकता है आतंकवाद, इसको समझना होगा। भारत को तो खासा नुकसान होगा, हालांकि भारत बहुत मुस्तैदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की बात करता रहा है, और चाइना को भी आंख दिखाई और अमेरिका को भी नसीहत दी कि इस तरह की चीज़ों पर कभी भी, इस तरह की चीज़ों से खेला नहीं जाता और ठोस निर्णय करने चाहिए जो विकसित देश हैं उन्हें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कार्यक्रम में मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।